हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख दर्रे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले हम इनकी लोकेशन को मैप के ऊपर जो है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो है जो प्रीवियस ईयर्स में जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बने हुए हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम रहेगा भारत के प्रमुख दर्रे। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा कि दर्रा किसे कहते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता। ठीक है फ्रेंड्स, दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता या संकरा रास्ता जहाँ से आवागमन किया जा सके उसे दर्रा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसे ये दो पहाड़ हैं, इन दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता, ठीक है, या संकरा रास्ता जहाँ से आवागमन किया जा सके उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। वहीं अगर दो पहाड़ों के बीच का ऐसा स्थान जहाँ पर अगर 2 या 3 गांव बस जाएं, मतलब इतना स्थान हो, इन दोनों पहाड़ों के बीच में इतना गैप हो कि यहाँ पर 2 या 3 गांव जो है वो बस सके, तो उसे क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। तो दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। और दो पहाड़ियों के बीच का एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक से ज़्यादा या एक या दो या एक से ज़्यादा गांव बस जाए उसे क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख में जो दर्रे पड़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले रहेगा काराकोरम दर्रा। यहाँ पर सबसे पहले रहेगा काराकोरम दर्रा। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई रहेगी 5540 मीटर और यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर जो है ये वाला क्षेत्र क्या रहेगा, चीन, और ये का लद्दाख। तो यह जो है वो लद्दाख को चीन से जोड़ता है। वहीं लद्दाख में रहेगा एक और थांगला दर्रा जो यहाँ पर है। यह भी लद्दाख को जो है वो तिब्बत चीन, मतलब इस साइड जो है वो क्या है, तिब्बत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तिब्बत पे जो है वो 1959 में जो है वो चाइना ने जो है कब्जा कर लिया था। तो ये जो इस साइड जो है, जो मैंने यहाँ पर बताया ना आपको, थांगला दर्रा, तो ये है लद्दाख और तिब्बत में। तो तिब्बत पर अभी जो है वो किसका कब्जा है, तो चाइना का। तो इस हिसाब से तो थांगला दर्रा यहाँ पर हुआ, और ये जो है ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये रहेगा काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा रहेगा, काराकोरम दर्रा, और ये रहेगा लद्दाख में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में जो दर्रे पड़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख दर्रे पड़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो रहेंगे बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। सबसे पहले इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। इस साइड को रहेगा, ये रहेगा बुर्जिला दर्रा, इस साइड को रहेगा बनिहाल दर्रा, और इस साइड को रहेगा जोजिला दर्रा। फ्रेंड्स, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, ये रहेगा बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। फ्रेंड्स, ये जो बुर्जिला दर्रा रहेगा यह श्रीनगर को, ये देखिए श्रीनगर को किससे जोड़ेगा, पीओके से जोड़ेगा, पीओके से जोड़ेगा। ठीक है, आगे बनिहाल दर्रा जो है, ये देखिए ये वाला बनिहाल दर्रा जो है वो
श्रीनगर को किससे जोड़ेगा? तो जम्मू से जोड़ेगा। श्रीनगर को किससे जोड़ेगा? जम्मू से जोड़ेगा, बनिहाल दर्रा। आगे रहेगा जोजिला दर्रा। ये देखिए, ये कौन सा रहेगा? जोजिला दर्रा। तो ये श्रीनगर को किससे जोड़ेगा? लेह से जोड़ेगा। श्रीनगर को किससे जोड़ेगा? लेह से जोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो है हमने कितने दर्रे देखे? 5 दर्रे। लद्दाख में कितने देखे? 2 दर्रे। और जम्मू कश्मीर में देखे हमने 3 दर्रे। फिर से देखिए, यहाँ पर रहेगा काराकोरम दर्रा, यहाँ पर रहेगा थांगला दर्रा, यहाँ पर रहेगा श्रीनगर को पीओके से जोड़ेगा तो बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ेगा तो बनिहाल दर्रा, और श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा तो कौन सा दर्रा रहेगा? श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा कौन सा दर्रा रहेगा? तो जोजिला दर्रा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे रहेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो रहेंगे रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिपकिला दर्रा। बारालाचा दर्रा को कहीं कहीं पे बारालाचला दर्रा भी लिखा गया होता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर रहेगा, सॉरी फ्रेंड्स कलर को चेंज कर लेते हैं, ये इस साइड को रहेगा रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ऊपरी साइड को कौन सा दर्रा रहेगा? ये देखिए, ये रहेगा बड़ा लाचला दर्रा। और इस साइड को रहेगा शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ेगा कौन सा दर्रा? ये देखिए, हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ेगा कौन सा दर्रा? तो ये जोड़ेगा आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा? पंजाब से जोड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। उसके बाद रहेगा शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेगा। हिमाचल, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेगा। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेगा कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। चलिए आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड में जो दर्रे पड़ते हैं। उत्तराखंड में जो दर्रे रहेंगे वो रहेंगे लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख, धर्मा, यहाँ पर लेपुलेख, ये वाला लेपुलेख, फिर से देख लीजिए लेपुलेख, चलो भाई, लेपुलेख दर्रा, धर्मा, नीति और ये माना दर्रा। ये कौन सा दर्रा रहेगा? माना दर्रा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेपुलेख दर्रे की। लेपुलेख, धर्मा, नीति और माना, ये सभी दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में। अब जो ये जो लेपुलेख दर्रा है इसको ट्राई पास भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है, ये देखिए, ये जो लेपुलेख दर्रा है ये चाइना, तिब्बत और भारत के बॉर्डर पे है। यहाँ पे मतलब यहाँ पर तीनों के बॉर्डर को बनाता है, तो इसको ट्राई पास भी कहते हैं। तो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? यहाँ पर लेपुलेख दर्रा। तो इस यह लेपुलेख दर्रा जो है वो चाइना और नेपाल को उत्तराखंड से जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड को चाइना और नेपाल से जोड़ता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा रहेगा? लेपुलेख, धर्मा, नीति और फिर यहाँ पर माना दर्रा। अब ये जो धर्मा दर्रा है या उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। ये देखिए यहाँ पर चाइना है ना, तो उत्तराखंड को चाइना से, या यहाँ पर क्या है, चाइना ने जो है वो तिब्बत पर अधिकार कर रखा है, तो कब्जा कर रखा है, अधिकार नहीं सॉरी कब्जा कर रखा है, तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा।
और नीति दर्रा भी जो है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा, जबकि माना दर्रा जो है ये वाला, ये कुमायूं को गढ़वाल से जोड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्षेत्र रहेगा कुमायूं, ये रहेगा गढ़वाल, तो इन दोनों को जोड़ेगा। यहाँ पर कुमायूं और गढ़वाल को जोड़ेगा कौन सा दर्रा? माना दर्रा। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले आएगा यहाँ पर लेपुलेख दर्रा, धर्मा, नीति और माना दर्रा। ये जो लेपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड को नेपाल और चीन से जोड़ता है, और धर्मा और नीति ये दोनों दर्रे जो हैं वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। और ये जो माना दर्रा है यहाँ पर माना सॉरी ये वाला, हाँ माना दर्रा जो है ये वाला लेपुलेख यहाँ पर हो गया ना, लेपुलेख, ये वाला धर्मा और नीति ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। और ये जो माना दर्रा है ये कुमायूं को गढ़वाल से जोड़ता है। कुमायूं को किससे जोड़ता है? गढ़वाल से जोड़ता है। कुमायूं को किससे जोड़ता है? गढ़वाल से जोड़ता है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सिक्किम में जो दर्रे पड़ते हैं। सिक्किम में जो दर्रे पड़ते हैं वो रहेंगे नाथुला दर्रा और जैलिपला दर्रा। नाथुला दर्रा, जैलिपला दर्रा, नाथुला दर्रा, जैलिपला दर्रा। तो ये जो नाथुला दर्रा है, ये जो नाथुला दर्रा है, ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। और ये जो जैलिपला दर्रा है ये भी सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। आगे फ्रेंड्स बात करेंगे जो अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे रहेंगे वो रहेंगे हमारे बोमडीला दर्रा, शेला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा। सॉरी फ्रेंड्स यहीं समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर रहेगा बोमडीला दर्रा, ठीक है। फिर उसके बाद यांग्याप, उसके बाद यहाँ पर रहेगा शेला दर्रा, साथ में ही शेला दर्रा, और यहाँ पर यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा। और ये जो सबसे पहले हमने किसकी बात की? बोमडीला दर्रे की। सबसे पहले हमने बात की बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा जो है वो तिवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। तिवांग घाटी को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। ये देखिए यहाँ पर कौन सी घाटी है? तिवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ेगा। यहाँ पर ये तो असम को ही हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा है ना, यहाँ ईटानगर से ऊपरली साइड को यहाँ पर तिवांग घाटी, तो यहाँ तो तिवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ेगा बोमडीला दर्रा। उसके बाद है शेला दर्रा। यहाँ पर शेला दर्रा ये कहाँ पर है? ये तिवांग में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा। दीफू और यांग्याप दर्रा ये दोनों दर्रे जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए ये है म्यांमार, और यहाँ पर रहेगा दीफू और यांग्याप दर्रा जो किससे जोड़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेंगे? म्यांमार से जोड़ेंगे इस साइड। ये सारा ना फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? म्यांमार है, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेंगे कौन सा दर्रा? दीफू और यांग्याप दर्रा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तूजू दर्रा।
आगे हम बात करेंगे तूजू दर्रा, जो कहाँ पर है, मणिपुर में है। यहाँ पर मणिपुर में है तूजू दर्रा। ठीक है, ये भी मणिपुर को किससे, म्यांमार से जोड़ेगा। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ेगा। कौन सा दर्रा, तूजू दर्रा। आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र में जो दर्रे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में जो दर्रे हैं। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे रहेंगे, एक बार देखिए। वो रहेंगे थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा और इस साइड को भोरघाट दर्रा, याद रखना है। अब ये जो थालघाट दर्रा है, अब ये जो थालघाट दर्रा है, ये मुंबई को, यहाँ पर थी मुंबई, मुंबई को किसके साथ जोड़ेगा, नासिक के साथ जोड़ेगा। और ये जो भोरघाट दर्रा है, ये मुंबई को पुणे के साथ जोड़ेगा। और ये जो भोरघाट दर्रा है, और ये जो भोरघाट दर्रा है, ये मुंबई को पुणे के साथ जोड़ेगा। मुंबई को पुणे के साथ जोड़ेगा। मुंबई को पुणे के साथ जोड़ेगा। चलो इसको और भी बता देते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे को बताया आपको कहाँ कहाँ डाउट जो है वो रहेगा, उसके लिए मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है ये वाला सारा सिस्टम। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन से दो दर्रे हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। और ये जो थालघाट दर्रा है, कैसे याद रखना है, क्योंकि मुंबई के ऊपरी साइड को, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए मुंबई के यहाँ पर शहर है ठाणे, और मुंबई के निचली साइड को यहाँ पर शहर है भोर। भोर 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 यहाँ पर रहेगा। एक मिनट रुकिए। ओके फ्रेंड्स, ये रहा भोर। ठीक है, तो आसान है। मुंबई से ठाणे कौन सा दर्रा रहेगा, थालघाट। और मुंबई से भोर कौन सा दर्रा रहेगा, भोरघाट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और थालघाट दर्रा, एक बार फ्रेंड्स, अगर आप मुंबई से ठाणे को कौन सा दर्रा जोड़ेगा, थालघाट। और मुंबई को भोर से कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो जोड़ेगा भोरघाट दर्रा। मुंबई को भोर से कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो भोरघाट दर्रा। एक बार फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से मुंबई से आगे इस साइड को निकल जाते हो, जैसे हम यहाँ पहुँचे मुंबई से ठाणे की तरफ, मुंबई से ठाणे की तरफ। अब आगे चाहे आप जहाँ मर्जी जाते रहो, जैसे आगे आ गया मुंबई से नासिक जाना हो, तो भी कौन सा दर्रा होगा, थालघाट दर्रा। अब बता दें कि अगर ऑप्शन में ऐसे आ सकता है कि मुंबई और ठाणे के बीच में कौन सा दर्रा है, तो थालघाट दर्रा। मुंबई से नासिक के बीच में कौन सा दर्रा है, तब भी थालघाट दर्रा। ऊपरी साइड को आप कोई सा भी, ये देखिए सतना, एक बार अगर यहाँ से निकल गए तो कौन सा दर्रा रहेगा फिर मुंबई से, तो ये दर्रा रहेगा थालघाट दर्रा। यहाँ ऊपरी साइड जब भी जाना हो तो कौन सा दर्रा रहेगा, थालघाट दर्रा। तो मैंने आपको पहले बताया ना, किताब पे लिखा हुआ है, मुंबई और नासिक के बीच में कौन सा दर्रा है, तो कौन सा दर्रा है, क्योंकि यहाँ से निकल के ठाणे से आगे कौन सा है, नासिक के आगे ऐसे मुंबई और सतना, मुंबई से सतना को कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये है सतना से कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तब भी कौन सा हो गया, थालघाट दर्रा। ठीक है, तो उसी प्रकार, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था ना, किताब पे लिखा हुआ था कि ऐसे मुंबई तो थालघाट दर्रा, तो मुंबई को किससे जोड़ेगा, नासिक के। तो ये है मुंबई और नासिक, तो कौन सा है, थालघाट दर्रा। ठीक है, कल को अगर आपसे पूछ ले कि मुंबई को ठाणे से कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तब भी कौन सा होगा, थालघाट दर्रा। उसी प्रकार मुंबई को भोर से कौन सा दर्रा जोड़ेगा,
तो भोरघाट दर्रा। आप ऐसे याद रख सकते हो कि मुंबई को भोर से कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो भोरघाट दर्रा। वैसे ही अगर एक बार आप यहाँ से निकल गए निचली साइड को, तो कोई सा भी शहर आ सकता है, जैसे मुंबई से पुणे, कौन सा दर्रा रहेगा, तब भी भोरघाट दर्रा। और देख लीजिए कोई सा शहर, जैसे मुंबई से कोल्हापुर, इस साइड को जाना हो तब भी कौन सा दर्रा रहेगा, तब भी भोरघाट दर्रा। तो महाराष्ट्र में हमने कितने दर्रे देखे, 2 दर्रे, क्योंकि महाराष्ट्र में ही 2 शहर हैं, ठाणे, यहाँ पर है ठाणे और यहाँ पर है भोर। तो यहाँ से याद रख सकते हो कि थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ जो है अब आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि केरल में कौन से दर्रे हैं। केरल में रहेंगे पालघाट दर्रा और सीनकोट दर्रा। पालघाट दर्रा और सीनकोट दर्रा। तो यहाँ पर रहेगा पालघाट दर्रा और यहाँ पर कौन सा दर्रा रहेगा, सीनकोट दर्रा। ठीक है। पालघाट दर्रा जो है वो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ेगा। यहाँ पर नहीं है कोच्चि, ये तो ऐसे लग गया ना, कोच्चि यहाँ जैसे है। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ेगा और सेनकोट को किसके साथ जोड़ेगा, सेनकोट जो दर्रा है वो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ेगा। ये देखिए, मैं इसको आपको जूम करके बताता हूँ, ये नहीं ऐसे तो नहीं लगेगा पता, यहाँ पे मैंने पिक तभी रखी थी। ये देखिए ये केरल और इस तरफ को तमिलनाडु। ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका पालघाट दर्रा। ये देखिए पालघाट दर्रा कोच्चि को किससे जोड़ेगा, कोयम्बटूर से जोड़ेगा। तो यहाँ पर रहेगा इन दोनों, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ेगा, कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो वो रहेगा पालघाट दर्रा। और रहेगा शेनकोट दर्रा, जो रहेगा अगला शेनकोट दर्रा, वो जोड़ेगा तिरुवनंतपुरम टू मदुरई, यहाँ पर मदुरई। ठीक है। तो सबसे पहले कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ेगा पालघाट दर्रा और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ेगा शेनकोट दर्रा। और ये दोनों दर्रे कहाँ हैं, केरल में है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अंतिम रहेगा बुरहानपुर दर्रा। ये देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, ये रहेगा बुरहानपुर दर्रा। ये रहेगा बुरहानपुर दर्रा। ये देखिए यहाँ पर शहर भी है ना बुरहानपुर, तो ये कौन सा दर्रा रहेगा, बुरहानपुर दर्रा। ये सही भी ऐसे कर सकते हो। ये कौन सा दर्रा रहेगा, बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा जो है वो कौन से 2 राज्यों को जोड़ता है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ेगा कौन सा दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। तो यहाँ पर देखिए, और ये भुसावल को नेपानगर से जोड़ेगा, मतलब यहाँ पर रहेगा नेपानगर मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर है भुसावल, यहाँ पर क्या है, भुसावल। तो नेपानगर को भुसावल से जोड़ेगा कौन सा दर्रा, तो वो रहेगा बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। और फ्रेंड्स सुन लीजिए, भारत को 2 भागों में बांटने वाला दर्रा रहेगा बुरहानपुर दर्रा। भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा रहेगी कर्क रेखा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो रहेगा वो रहेगा काराकोरम दर्रा। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फ्रेंड्स इसका यूज़ हमने कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको 2 दर्रे बताए, कौन कौन से दर्रे रहेंगे एक बार फिर से सुन लीजिए। पालघाट दर्रा
वो रहेगा कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ेगा, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ेगा। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। और फ्रेंड्स बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। और इससे आगे रहेगा शेनकोट दर्रा, शेनकोट दर्रा, शेनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ेगा। पालघाट दर्रा और शेनकोट दर्रा ये कहाँ पर है? केरल में है। फिर इसके बाद यहाँ पर थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में कौन से दर्रे हैं? थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। मैंने आपको बता दिया, इसका भी यूज हो गया। बुरहानपुर दर्रा, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बुरहानपुर दर्रा। भारत को दो भागों में बांटने वाला दर्रा कौन सा रहेगा? बुरहानपुर दर्रा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा रहेगा? बुरहानपुर दर्रा। भुसावल को नेपा नगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा रहेगा? बुरहानपुर दर्रा। चलिए ये वाला भी था एक अरुणाचल प्रदेश में। तो बोमडिला दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो बोमडिला दर्रा तेबांग घाटी को किसके साथ जोड़ता है? तिब्बत के साथ जोड़ता है यहाँ पर, बोमडिला दर्रा। और फिर था एक शेला दर्रा, वो भी यहाँ कहाँ पड़ता है? यहाँ जैसे पड़ता है शेला दर्रा, शेला दर्रा। फिर उसके बाद इस साइड को पड़ता है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, दीफू और यांग्याप दर्रा। किस साइड को? यहाँ पर दीफू दर्रा और यहाँ पर यांग्याप दर्रा। दीफू दर्रा और यांग्याप दर्रा, ये जो दोनों दर्रे हैं दीफू दर्रा और यांग्याप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। ये देखिए एक अंत में इसको भी देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में जो दर्रे पड़ते हैं, जो सबसे बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। सबसे पहले रहेगा बुर्जिला, कलर का थोड़ा सा, सबसे पहले रहेगा बुर्जिला दर्रा, फिर बनिहाल दर्रा और फिर जोजिला दर्रा। अब देखना, बुर्जिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेगा, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेगा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। हो गया फ्रेंड्स। श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा जोजिला दर्रा, श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। कौन सा दर्रा? तो जोजिला दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ेगा, तो कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ेगा बनिहाल दर्रा। चलिए फ्रेंड्स अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जो है वो पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं। चलिए, दो पहाड़ों के बीच पतले या संकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं जहां से आवागमन किया जा सके। और वहीं पर अगर दो पहाड़ों के बीच में कोई 2 या 3 या फिर 4-5 किलोमीटर का ऐसे स्थान हो जहाँ पर 2 या 3 गांव जो है वो बस सके, तो उसे क्या कहते हैं? उसे घाटी कहते हैं। और दो पहाड़ों के बीच अगर पतला या संकरा रास्ता हो तो उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन रहेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो वो रहेगा काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा रहेगा? काराकोरम दर्रा। बहुत बार जो है ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो कौन सा दर्रा रहेगा? देखिए, शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा रहेगा? शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा। तो फ्रेंड्स, ये जो शिपकिला दर्रा है ये हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, वहीं पर अगर बात की जाए जोजिला दर्रे की तो ये है जम्मू कश्मीर में, नाथुला ये है सिक्किम में, और आगे है जैलपिला, और ये नाथुला और जैलपिला ये दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो ये है मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। पहले डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है ना कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है, ठीक है। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये रहेगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब जो है वो थोड़ा घुमाकर भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है तो किस किस को जोड़ता है? तो श्रीनगर को किसके साथ जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ेगा? तो वो रहेगा जोजिला दर्रा। आगे बात कर लेते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा सिक्किम। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा जो है वो रहेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा हिमाचल को पंजाब से जोड़ता है। पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल को, तमिलनाडु और केरल को। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। तो केरल में कोच्चि और तमिलनाडु में कोयम्बटूर। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ेगा कौन सा? पालघाट दर्रा। आगे रहेगा, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ओके फ्रेंड्स, तुजू दर्रा सबसे पहले तो याद रखिए कि तुजू दर्रा है कहाँ पर? तो ये है मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो मणिपुर में। और ये जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? तो किस देश से जोड़ता है? तो साथ में कौन सा देश लगता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों को जोड़ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों को जोड़ता है। थांगला दर्रा कहाँ पर है? तो लद्दाख में। थांगला दर्रा ये कहाँ पर है? लद्दाख में। और लद्दाख को किसके साथ जोड़ता है? तिब्बत से। लद्दाख को किसके साथ जोड़ता है? तिब्बत से। और तिब्बत पर जो है कब जो है क्या तिब्बत पर जो है कब जो है वो चाइना ने कब्जा किया था? तो कब किया था? 1959 में। 1959 में याद रखना है। और एक और याद रखें, दिहांग दर्रा ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बुर्जिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? तो आंसर रहेगा खैबर दर्रा। आंसर रहेगा खैबर दर्रा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने लिखा भी हुआ था, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और ये कहाँ? लद्दाख में है। और ऊंचाई रहेगी 5540 मीटर। लद्दाख को चीन से जोड़ता है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे रहेंगे? तो बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये भी मैंने आपको मैप के ऊपर बताया। हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे रहेंगे? तो रहेंगे रोहतांग दर्रा, बारालाचला दर्रा, शिपकिला दर्रा। बात करते हैं उत्तराखंड में कौन से दर्रे रहेंगे? लेपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति, माना दर्रा। उसके बाद बात करते हैं सिक्किम में कौन से दर्रे रहेंगे? तो नाथुला और जेलपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे रहेंगे? बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, सेला दर्रा और दीफू दर्रा। वहीं पर बात कर लेते हैं मणिपुर में कौन से दर्रे रहेंगे? तो तुजू दर्रा। और थालघाट दर्रा और भूरघाट दर्रा ये दोनों दर्रे रहेंगे महाराष्ट्र में। और पालघाट दर्रा और शेनकोट दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है कि पालघाट दर्रा और शेनकोट दर्रा। तो पालघाट दर्रा और शेनकोट दर्रा ये दोनों हैं केरल राज्य में। और अंत में रहेगा बुरहानपुर दर्रा, उत्तर भारत को दक्षिण भारत के साथ जोड़ेगा बुरहानपुर दर्रा। मैप के ऊपर मैंने आपको समझाया और ये भी है मैप, यहाँ पर भी बता सकता हूँ लेकिन अभी आपको लगेगा टाइम, तो
फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।